बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नामक राज्य में एक व्यक्ति रहता था। नाम था धनंजय। वो खुद को बहुत चतुर, वाक्पटु और तर्कशास्त्री समझता था। लोगों की बात काटना, हर सभा में अपने ज्ञान का डंका बजाना और दूसरों को मूर्ख साबित करना ही उसका सबसे बड़ा शौक था। धनंजय को यह भ्रम हो चला था कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जो उसे बुद्धि में हरा सके। हर बात पर वह दूसरों को नीचा दिखाता, मजाक उड़ाता और जब कोई चुप रह जाता तो वह हंसकर कहता, देखा, फिर वही हुआ। सब अपने से मुंह लेकर रह गए। धीरे धीरे पूरे राज्य में उसकी बहसबाजी और अभिमान की चर्चा फैलने लगी। लेकिन उसके अंदर का घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही गया। वह सोचता था, जब तक मैं हूँ, कोई भी मेरे सामने बोल ही नहीं सकता। एक दिन उसने घोषणा कर दी, मैं अब महात्मा बुद्ध से तर्क करूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि उनकी बातें केवल आत्ममुग्धता और भ्रम हैं। सुनने वाले चौंक गए। बुद्ध का नाम सुनते ही लोग श्रद्धा से सिर झुका लेते थे, पर धनंजय को इसका कोई भय नहीं था। उसे यकीन था कि वह गौतम बुद्ध को तर्क से हरा देगा। राजा बिंबिसार के पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर वह सचमुच गया पहुंचे तो उसे उत्तर तो मिलेगा, पर शायद वो वैसा नहीं होगा जैसा वो चाहता है। धनंजय ने एक दिन बुद्ध के समागम का समाचार सुना। वे श्रावस्ती से लौटकर राजगृह के पास ठहरे हुए हैं। उसने वहीं जाकर चुनौती देने का मन बना लिया। उसका उत्साह इतना था कि वह रास्ते भर सोचता रहा, बुद्ध को मैं ऐसे प्रश्नों में उलझाऊंगा कि वे उत्तर ही न दे सकें। सबके सामने उन्हें चुप करा दूंगा। दूसरे दिन वह सुबह सुबह उठकर उन भिक्षुओं के पास पहुंचा जहां बुद्ध विश्राम कर रहे थे। चारों ओर मौन और शांति का वातावरण था। धूप की हल्की किरणें वृक्षों के पत्तों को पार करके धरती पर उतर रही थीं। भिक्षु ध्यान में लीन थे और बुद्ध शांत अडोल एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, जैसे सारा ब्रह्मांड ही उनके भीतर समाया हो। धनंजय ने कुछ खासकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। फिर जोर से बोला, महात्मा बुद्ध, मैं आपसे कुछ प्रश्न करने आया हूँ। मुझे उत्तर चाहिए। बुद्ध ने आंखें खोली। चेहरा निर्विकार। कोई आश्चर्य नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ सहजता और अपनत्व। पूछो, उन्होंने कहा। धनंजय ने व्यंग्य से कहा, आपके अनुयायी कहते हैं कि आप आत्मज्ञान से सत्य को जानते हैं, पर मैं जानता हूं कि तर्क से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आपके उपदेश भ्रम पैदा करते हैं। बुद्ध चुप रहे। धनंजय को लगा कि वे डर गए हैं। उसने बात को आगे बढ़ाया, अगर आत्मा अमर है तो कहाँ है? अगर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है तो प्रमाण दो। अगर इच्छाओं का अंत ही मुक्ति है तो फिर जीने का क्या अर्थ? एक एक करके वह प्रश्नों की बौछार करता गया। बुद्ध शांत थे, मौन, जैसे वे हवा को सुन रहे हों या किसी और जगत की बातों को। धनंजय की भौहें तन गईं। उसने कहा, उत्तर नहीं है न? मैं जानता था आप भी अंततः चुप हो जाएंगे, जैसे सब हो जाते हैं मेरे सामने। अब आप भी अपना सा मुंह लेकर रह जाइए। सभा में उपस्थित कुछ भिक्षु असहज हो गए, किंतु बुद्ध ने अपने नेत्र खोले और बड़े ही शांत स्वर में कहा, धनंजय, क्या तुम यह समझते हो कि मौन का अर्थ पराजय है? धनंजय चौंका। तो आप मौन रहकर मुझे भ्रमित कर रहे थे? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हें समझने का अवसर दे रहा था। तर्क वह पिंजरा है जिसमें अहंकार अपनी उड़ानें भरता है, पर सत्य वह आकाश है जो मौन में ही झलकता है। धनंजय हंस पड़ा, ये सब दार्शनिक बातें हैं। वास्तविक जीवन में कोई मौन से नहीं जीतता।
जीतता है तो वाणी से, तर्क से। बुद्ध मुस्कुराए, तब बताओ, अगर तर्क से जीतते हो तो क्या क्रोध से भी जीतते हो? धनंजय बोला, नहीं, क्रोध तो मनुष्य को नीचा दिखाता है। बुद्ध बोले, फिर जब कोई तुम्हारी बात न माने तब क्या तुम शांत रहते हो? धनंजय चुप हो गया। बुद्ध बोले, जब तुम किसी को नीचा दिखाते हो उस क्षण तुम्हारा तर्क नहीं, तुम्हारा क्रोध बोल रहा होता है। जब तुम्हें जीतने की लालसा होती है तो तुम सत्य नहीं ढूंढते, केवल अपना अहंकार तुष्ट करते हो। धनंजय का चेहरा उतरने लगा। बुद्ध की दृष्टि अब गहरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, तुमने जीवन को शब्दों में बांध दिया है, पर जीवन तो मौन की नदी है जो केवल अनुभव से बहती है। ज्ञान वह नहीं जो सिद्ध कर दिया जाए, ज्ञान वह है जो स्वयं को बदल दे। सभा में मौन छा गया। धनंजय कुछ कहना चाहता था पर शब्द उसका साथ छोड़ चुके थे। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम्हारे पास कोई प्रश्न है? धनंजय का सिर झुक गया। वह कांपते स्वर में बोला, नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं है। मेरे सारे उत्तर आज मिल गए। बिना एक शब्द कहे आपने मेरी आंखें खोल दी। बुद्ध बोले, जिस दिन मनुष्य मौन में उत्तर ढूंढ लेता है उसी दिन वह सत्य के द्वार पर पहुंच जाता है। और जिस दिन वह दूसरों को नीचा दिखाने से पहले स्वयं की खोज में निकले, तभी वह सीखता है कि ज्ञान दिखाने की चीज नहीं, जीने की चीज है। धनंजय ने वही किया जो पहले कभी नहीं किया था। अपने घुटनों पर बैठकर कहा, आज मैं सचमुच अपना सा मुंह लेकर रह गया, पर इस बार मुझे शर्म नहीं, श्रद्धा हो रही है। सभा में एक सिहरन सी दौड़ गई। लोगों ने देखा, वह व्यक्ति जो अब तक खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था, अब महात्मा बुद्ध के चरणों में मौन होकर बैठा था। वह एक क्षण था जब घमंड का ताज उतर गया और विनम्रता का फूल खिल उठा। उस दिन के बाद धनंजय ने अपनी वाणी से तर्क नहीं, शांति बांटना शुरू किया। वह बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करने लगा। जब भी कोई उससे पूछता, तुम इतने बदल कैसे गए, वह मुस्कुराकर कहता, कभी मैं दूसरों को अपना सा मुंह लेकर रह जाने पर मजबूर करता था, पर जब खुद उस हालत में पहुंचा तभी जाना, सच्चा ज्ञान वही है जो किसी को नीचा नहीं दिखाता बल्कि सबको उठाता है। और यही था वह क्षण जब एक घमंडी तर्कशास्त्री एक विनम्र साधक में बदल गया। अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो यही आपसे एक निवेदन है, इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही आंखें खोलने वाली बुद्ध की शिक्षाएं आपके जीवन को छूती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और मौन में छुपी सच्चाई ही आत्मा को रोशन करती है।